मैंने तो सोचा था एवं ही बस लाइनें मार रहा है कि जी मैंने शादी करनी है और तुम कर लो ये वो। सीरियसली मैं कहा लड़के अमूमन इस बात पे भाग जाते हैं कि तुम मेरे घर वालों से बात कर लो, और मैंने इसीलिए अपनी मामा पापा में से किसी का नंबर नहीं दिया, मैं भाभी का दिया। मैं कहा चलो कर भी लेगा, खुद करेगा, मामा पापा की कहाँ बात करवाएगा ना। थोड़ी देर में उनका कॉल आई, वो भी अपने घर थी, वहाँ से मुझे कॉल आई, सबा तेरी सास की कॉल आई है। मैंने कहा मेरी सास की? तो लेटे से एकदम खड़ी हो गई कि क्या। जब मैं दुल्हन बात बताओ, आप मोमोज ही लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं सबा और ये हैं वलीद। सबा एयर ब्लू एयरलाइन में एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम करती हैं, जबकि जो वलीद साहब हैं ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। इनकी स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है। इनकी गोद में नजर आने वाली ये प्यारी सी क्यूट सी नन्ही सी बच्ची जिसका नाम एशल है, वो वाहिद पाकिस्तान की बच्ची है जिसने अपने वालिदैन की मेहंदी बारात का मिक्स फंक्शन जिसको शैंडी कहा जाता है वो भी अटेंड किया। और वलीमे वाले दिन दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बच्ची के हमरा एंट्री की। ये कोविड के असरात में से एक असर है। हुआ कुछ यूं, वलीद ने सबा को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, वहाँ इनकी लव स्टोरी शुरू हुई और वलीद ने सबा को प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद इनकी शादी तय पा गई। जिस दिन इनका निकाह तय होना था उससे एक दिन पहले लॉकडाउन लग गया और जिस रेस्टोरेंट में इनका निकाह हो रहा था वहाँ पुलिस का छापा पड़ा। oh, no! ये सब लोग वहाँ से भाग गए, घर आए, घर आकर इन्होंने निकाह किया और फौरी तौर पर रुखसती हो गई। लॉकडाउन मजीद सख्त हो गया और चलते चलते लॉकडाउन का दुरानिया 2 माह तक पहुंच गया, जिसके बाद सबा एक्सपेक्ट करने लगी और इन्होंने फैसला किया कि अब बच्ची पैदा होगी तो उसके बाद ही हम अपनी एंट्री, बारात, मेहंदी और वलीमा करेंगे। 1 साल के बाद इनके तमाम के तमाम फंक्शन हुए। आप स्क्रीन पर तमाम तस्वीर, इनकी वीडियोस, इनकी एंट्रेंस देख सकते हैं। और इस खूबसूरत क्यूट सी नन्ही सी एशल को इन्होंने बड़े जबरदस्त झूले में, जिसको स्टॉलर कहा जाता है, उसमें डाला हुआ है और ये उसको पीछे से दोनों पुश करते हुए स्टेज की जीनत बने। वलीमे वाले दिन सबा ने लहंगा और इन्होंने पैंट कोट पहन रखा है और बच्ची को अपने हाथ में उठाया हुआ है और आतिशबाजी हो रही है। अनारों के अंगारों की रोशनी में ये पाकिस्तान के चंद पहले मियाँ बीवी हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को अपने वलीमे बारात, शैंडी और मेहंदी पर देखा। जिंदगी में आपने सोचा था कि आप जब अपनी बारात, वलीमे या मेहंदी पर होंगी और एक बच्ची भी आपके हमरा होगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, एक ख्वाहिश जरूर थी कि मुझे सब कुछ डिफरेंट करना, मैं सब कुछ डिफरेंट प्लान करती, लेकिन ये इतना डिफरेंट हो जाएगा कि मेरे साथ में मेरी बच्ची भी होगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। पहले तो नर्वसनेस थी थोड़ी कि किस तरीके से लेके जाएंगे या लोग क्या कहेंगे या किस तरह लोग इस चीज को लेंगे, लेकिन फिर सोचा कोई नहीं, मेरी बच्ची ये भी कह सकेगी कि मैंने अपने मामा पापा की शादी अटेंड की है। आपकी दोस्ती भी इंस्टाग्राम पर हुई है, तो इन्होंने आपको मैसेज किया था या आपने किया था? इन्होंने पहले मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, मुझे रिक्वेस्ट सेंड की। नहीं, रिक्वेस्ट तो बल्कि बाद में सेंड हुई थी, वैसे सजेशंस में आया, वहीं से हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। वो भी कभी कभी, क्योंकि मैं भी फ्लाइट्स में बिजी होती थी, ये भी शूट्स वगैरह में बिजी थे, तो कभी कभी हमारी रैंडमली बात हो जाती। फिर इन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मुझे शादी करनी है एंड ऑल दैट ना। हंसी नहीं निकली जब इन्होंने कहा? ना हंसी तो निकली। अब मैं तो इनको लड़कियों की तस्वीरें भेज रही थी कि पसंद करो कौन सी है, मैं तुम्हारी बात करती हूँ या तुम्हारी करवाती हूँ इधर से शादी। रिश्ते करवाती थी? रिश्ते करवाती नहीं थी, लेकिन ऑप्शंस थी ना पास में, तो मैंने कहा चलो अगले की ख्वाहिशें तो करते, क्योंकि अपना तो कोई इरादा था नहीं, अपनी तरफ तो माइंड भी नहीं गया कि तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये मतलब आप पर डोरे डारे और आप इनको आगे आगे लड़कियां दिखा रही हैं। अरे नहीं यार, मैंने सोचा ही नहीं था कुछ ऐसा होगा। जब आपने इनको मैसेज किया तो आप कितने सस्ते हुए थे? नहीं, सस्ता नहीं हुआ। ये तो आप इनसे भी पूछ सकती हैं कि डिसेंट चैट, आराम से बात करते हैं ना। मैंने इनसे किसी का नंबर मांगा, ना कोई ऐसी बात की। नंबर क्यों मांगना था जब इंस्टा पे मैसेज पे बात हो रही थी? तो नहीं, हार्डली हफ्ते में 1-2 दफा होती थी। लाइक वो भी बिजी, मैं भी बिजी, फ्रेंडली वे में बात हो रही है। मैंने कहा मैंने शादी करनी है, कोई है फ्रेंड श्रेंड बताओ। इसने कहा मेरी अम्मी भी ढूंढ रही हैं। मैंने मजाक में वैसे ही आप कह हवा में तीर चलाया कि यार चलो तुम्हारे साथ ही कर लेते हैं। इसने कहा घर बात कर लो। इसने नंबर भेजा अपनी भाभी का। मैंने 15 मिनट में अम्मा जी को कहा कि जी कॉल कर। 15 मिनट? आपने इतनी देर क्यों लगाई? अम्मी को भी तो मनाना था ना, ये थोड़ी है कि जी अपनी तरफ से सारा करते जाए। उनको चलो करनी तो है तो इसी से कर लेते हैं। ये मैंने तो सोचा था एवं ही बस लाइनें मार रहा है कि जी मैंने शादी करनी है और तुम कर लो ये वो। सीरियसली मैं कहा लड़के अमूमन इस बात पे भाग जाते हैं कि तुम मेरे घर वालों से बात कर लो, और मैंने इसीलिए अपनी मामा पापा में से किसी का नंबर नहीं दिया, मैं भाभी का दिया। मैं कहा चलो कर भी लेगा, खुद करेगा, मामा पापा की कहाँ बात करवाएगा ना।
ओ सॉरी, हमारे घर वाले थोड़ी देर में उनका कॉल है, वो भी अपने घर थी, वहाँ से मुझे कॉल है, सबा तेरी सास की कॉल आई है। मैंने कहा मेरी सास की है, तो लेटे से एकदम खड़ी हो गई कि क्या। शादी हो गई तो फिर अगला मामला किस तरीके से चला, ये वाली स्टोरी क्या है बच्ची वाली? ये हुआ कि इन्होंने रिश्ता भेजा, घर वाले मान गए, हमारा निकाह डन हो गया। और फिर जिस दिन निकाह के लिए हम लोग सारे वहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे और एग्जैक्ट वहाँ पे सबके पहुंचने का छापा पड़ गया। पुलिस आ गई और फिर सारे वहाँ से भागे घर की तरफ, भागम भाग निकाह हुआ। ओ सॉरी, फिर ये था कि चलो अब साथ ही रुखसती करनी। तो आपने सोचा कि टोकन हो गया तो अब कब्जा भी अभी देना है। फिर कब्जा हो गया और फिर ये था कि अब इवेंट्स लॉकडाउन ड्रैग होता गया और फिर हमारे इवेंट्स पेंडिंग है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करने लग गई। फिर हमने कहा कि अब हम एशल के साथ ही फंक्शंस करेंगे। चलो, आपने इसका नाम भी एशल रखा। और जिस दिन आप दोनों ने एंट्री की, आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि बेटी गोद में होगी, बारात मेहंदी का फंक्शन भी मिक्स करेंगे, वलीमा भी साथ इस बच्ची के हमरा होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमारा तो प्लान था कि बस जैसे लॉकडाउन खुलेगा शादी कर लेंगे। किस्मत में लिखा था कि इसके साथ होनी है, फिर सारे फंक्शन मैंने कहा फिर इकट्ठे बेटी के साथ ही करेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस बेटी के नसीब भी अच्छे करे। जब आप स्टेज की तरफ जा रहे थे तो कोई हेजिटेशन, कोई रिलक्टेंस फील हो रही थी? बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी। जब मैं तो लोगों को देखते सारे यूं मुड़ के देख रहे होते थे ना कि बच्ची पकड़ी है गोद में और आ रहे हैं। oh, no. दोनों काम में बच्चा उठा के भाग रहे हैं किसी का। बड़ी नर्वसनेस थी। फिर मैं तो खैर दुल्हन होती ना, आंखें झुका के, फिर मैं तो कहा चलते जाओगे। मैंने तो आंखें झुका ली, आपने क्या किया? मुझे तो और मसला था, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, मेरे पेज पे भी लाइव चल रहा था, जी दूसरी शादी कर रहे हो, बच्ची किसकी है, बच्ची कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिर आखिरकार सबको समझाना ही पड़ा कि भाई कोविड के असर आता है। बच्ची इतनी क्यूट है, इतनी खूबसूरत है, बारबी डॉल लग रही है। जब आप दोनों ने वलीमे की, बारात की, मेहंदी बारात का जो शैंडी का फंक्शन आपने किया था, उसकी ड्रेसिंग जब की तो इसकी मैचिंग का भी ख्याल रखा था? हाँ ना, एग्जैक्टली। इसका ड्रेस भी मैंने अपने ड्रेस के साथ में मैच करवाया था। और फिर मतलब इसका था तो मेहंदी के अकॉर्डिंगली, लेकिन था रेड कलर में ही, हमारे साथ ही मैचिंग था। आपने जब अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में देखा और ये बड़ी बारबी डॉल लग रही थी, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? हो तो गई थी पुरानी, लेकिन दिल में फिर भी लड्डू फूट रहे थे। जब मैं दुल्हन एक बात बताओ, आप मोमोज ही लगती हैं। जब मैं दुल्हन बन रही थी ना, तो सारे मुझे कहते हैं तुझे क्या वो फीलिंग्स आ रही होंगी, ये वो। लेकिन जब मैं दुल्हन बन गई ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब वो स्टेज पे जाना, तैयार होना, उस गेटअप में आना ना, वो बड़े मज़े की फील। आप दोनों तैयार हुए थे, बच्ची कहीं रो रही होती है तो वालिदैन को बच्चों की बड़ी फिक्र होती है, तो आप तैयार श्यार होकर अपना बनाव श्रृंगार कर रही थी या बच्ची की फिक्र थी? नहीं, बच्ची संभालने वाले बड़े लोग थे, अब तो उस टाइम अपने पे फोकस था। आपकी क्या फीलिंग्स थी कि बच्ची की तरफ भी तवज्जो थी? नहीं, मुझे पता था कि उसकी दादी उसके पास है, तो कोई मसले की बात नहीं थी। दादियाँ नानियाँ जो है वो बच्चे संभालने के लिए हैं। बहुत से लोग मुझसे ये सवालात करते हैं कि आपको इस तरह के कपल्स, इस तरह के लोग मिलते किस तरीके से हैं। तो आज मैं उस राज को भी रिवील कर देता हूँ कि एयर ब्लू में मैं लाहौर से कराची सफर कर रहा था। ये एयर होस्टेस थी, आई मेरे पास और कहा कि आप इस तरह की स्टोरी जितनी मजे मजे की बनाते हैं, मेरी तो इटसेल्फ एक अपनी बड़ी मजे की स्टोरी है। तो वो सारी स्टोरी जो हमने आपको कैमरे के आगे सुनाई है, वो स्टोरी एक्चुअली इनकी थी। तो आज ये मैंने इस राज से पर्दा भी उठा दिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खुरम रखे। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बेबी हो जाए या कुछ भी हो जाए, अपने फंक्शन जरूर करनी चाहिए, अपनी शादी भरपूर एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, शायद मैं पहले शादी इतनी एंजॉय ना करती कि सब लोग देखेंगे दुल्हन हुई है वो क्या। रुखसती के बाद जब फंक्शन हुआ ना, मैंने खूब एंजॉय किया, डांस एंड ऑल दैट हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। बच्ची के सामने डांस कर, बच्ची के साथ, बच्ची को गोद में उठा के, बच्ची को उठा के डांस किया। हाँ, बच्ची को उठा के डांस किया, है ना ना माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने अपनी मामा पापा की शादी देखी जिसमें मामा पापा नाची क्यूट लग रही है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। फंक्शन जरूर करें, नाचें टापें, जो मर्जी करें, लेकिन इनका फैसला एक ही है, इनका डिसीजन एक ही है, इनका पैगाम एक ही है। खूब हल्ला गुल्ला करें, क्योंकि जिंदगी जो है वो हल्ला गुल्ला है और जी कर जीने का नाम ही जिंदगी है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।